करुणा सबसे सुंदर और गूढ़ गुण है जो मनुष्य के हृदय को परम शक्ति से भर देती है। जब हम किसी के दुख, क्रंधा या पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हैं, तब हमारा मन उसकी ओर अपनी दयालु दृष्टि लगाता है। यह मात्र एक सहानुभूति नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है जो अपने और दूसरे के बीच के भेद को मिटा देता है। देखो, सारे जीव जंतुओं में वह कौन सा गुण है जो हमें मनुष्यता से जोड़ता है? वह है करुणा। बिना करुणा के मनुष्य का जीवन सूना, कठोर और अकेला हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखों में डूबा होता है तो करुणा की भावना ही उसे संभालती है। यह वह प्रकाश है जो अंधकारमय जीवन को रोशन कर देता है। मनुष्य को अपने को छोड़कर दूसरों के दुख में सहभागी बनना ही करुणा की असली परिभाषा है। इसी से समाज में प्रेम और शांति का आधार बनता है। तुम अपने आसपास देखो, जितना अधिक हम करुणामय बनेंगे, उतना ही हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारा जीवन उच्चतर बनेगा। वह मनुष्य सबसे महान है जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा का आवेग रखता है। करुणा मात्र दया या उपहार देने का नाम नहीं है। यह उस गहरी समझ का नाम है जो हमें बताती है कि सभी प्राणी दुखी हैं, सभी कोई न कोई संघर्ष झेल रहे हैं। इसलिए सोचो, जब हम स्वयं कष्ट सह चुके होते हैं, तब हमें अन्य के दुखों को समझना और कम करने का प्रयास करना चाहिए। करुणा से बड़ी कोई साधना नहीं, क्योंकि यह मन को न तो द्वेष से भरती है, न ही घृणा से। यह मनुष्य को अपनी सीमाओं से ऊपर उठाकर व्यापक प्रेम की ओर ले जाती है। सच्ची करुणा का अभिप्राय सामाजिक सहयोग और सेवा से भी है। यदि हम दूसरों के दुख को दूर करने की चेष्टा करें, तो इससे हमें भी गहरी संतुष्टि मिलती है। गरीब, बीमार, दुखी या अकेले किसी के प्रति करुणा रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर की अनंत शक्ति का अनुभव करता है। यही शक्ति उसे संकटा में भी स्थिर रखती है और जीवन को समृद्ध बनाती है। जब मनुष्य करुणा से संपन्न होता है, तब वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। वह न तो किसी से जलता है, न ही किसी को हानि पहुंचाना चाहता है। उसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। वह इस संसार को परिवार समझकर सबका कल्याण चाहता है। करुणा से मानव मन की जड़ें मजबूत होती हैं और वह प्रकारांतर से सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का संदेश फैलाता है। तुम स्वयं से पूछो, क्या किसी भी धर्म या मार्ग के द्वारा अगर करुणा का भाव नहीं जगाया गया, तो वह कितना सार्थक हो सकता है? क्या वह मनुष्य जिसका हृदय दूसरों की पीड़ा से अनजान है, सच्चे अर्थों में सुखी हो सकता है? नहीं। यही कारण है कि जीवन में करुणा का अस्तित्व अनिवार्य है। जब करुणा जागृत होती है, तब व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और संस्कार त्रिवेणी की तरह मिलकर उसे एक परिपूर्ण मानव बनाते हैं। अंत में कहना चाहता हूं कि जीवन की प्रमुख साधना करुणा है। इसे अपने हृदय में स्थान दो, इसे अपनी क्रियाकलापों में उतारो। जब तुम हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव जागृत करोगे, तब कष्ट अपने आप कम होंगे और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। करुणा वह अमूल्य धन है जिसे बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। यह वह दीपक है जो जीवन के तमसों को दूर करता है और आत्मा में दिव्यता भरता है। यही सद्गुण तुम्हें सच्चे जीवन की ओर ले जाएगा।